हेलो, माय नेम इज सुचित गोटे एंड इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डाटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट। पिछले वीडियो में हमने देखा था डिफरेंस बिटवीन इन लेट वेर एंड कॉन्स्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली जब हम सुनते हैं डाटा टाइप्स तो जावास्क्रिप्ट में हमारे पास दो प्रकार के डाटा टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज द प्रिमिटिव डाटा टाइप एंड सेकंड वन इज द नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप। नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप को ही हम ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। जैसे प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप कौन से होते हैं? सिंपली जो भी ऐसा ऐसा डाटा टाइप जो भी प्रिमिटिव नहीं होता है वो एक नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप होता है। तो चलिए प्रिमिटिव डाटा टाइप को समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ कोड लिखा है और जहाँ पर मैंने एक वेरिएबल ए नाम का एक वेरिएबल लिया है जिसमें मैंने वन वैल्यू असाइन करी है। यहाँ पे और मैंने एक बी नाम का एक वेरिएबल लिया है जिसमें मैंने एक सूचित नाम की स्ट्रिंग असाइन की है। तो डाटा टाइप मतलब क्या? बेसिकली डाटा टाइप मतलब आप वो जो भी वैल्यू आप स्टोर करते हो किसी वेरिएबल में वो किस टाइप की है। जैसे कि हमारे पहले वाले केस में जहाँ पे लेट ए इक्वल टू 1 है, वहाँ पे जो हमारा डाटा है 1 वो एक नंबर है। तो उसका टाइप क्या हुआ? उसका टाइप एक नंबर हुआ। और यहाँ पर सेकंड वाले एग्जांपल में जहाँ पे लेट बी इक्वल टू सूचित है, सूचित क्या है? एक स्ट्रिंग है। तो इसका डाटा टाइप क्या हुआ? इसका डाटा टाइप हुआ स्ट्रिंग। तो चलिए हम इसे थोड़ा कंसोल करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ कंसोल किया है जैसे कि वो वेरिएबल उस वेरिएबल की वैल्यू एंड उस वेरिएबल का डाटा टाइप। बेसिकली जावास्क्रिप्ट में अगर किसी का डाटा टाइप चेक करना हो, जैसे मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि ए नाम के वेरिएबल का डाटा टाइप है नंबर, पर वो सच में नंबर है क्या? उसके लिए चेक करने के लिए हम हमारे पास एक प्रीडिफाइंड फंक्शन होता है टाइप ऑफ करके, और सिंपली उसमें हमें वो वेरिएबल पास करना पड़ता है। तो वो हमें उसका डाटा टाइप रिटर्न करता है, मीन्स बताता है कि वो डाटा टाइप है या नहीं है। तो चलिए हम इसे रन करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो जैसे कि मैं अभी यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें। यहाँ पे हमें फर्स्ट यहाँ पे दिखा, हमारा फर्स्ट कंसोल चला जिसमें हमें ए इक्वल टू 1 मिला जो हमारी वैल्यू थी। और सेकंड लाइन में देखिए यहाँ पे लिख के आया है कि उसका डाटा टाइप क्या है? नंबर है। उसी तरह जहाँ पे हमने वेरिएबल बी लिया था, बी नाम का वेरिएबल लिया था और जिसमें वैल्यू सूचित असाइन थी, उसका जब हमने डाटा टाइप निकाला तो उसका डाटा टाइप हमें स्ट्रिंग मिला। मतलब कैसे? जो भी वेरिएबल या फिर जो भी वेरिएबल में वैल्यू असाइन होती है वो किसी ना किसी प्रकार की होती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि जैसे घर में हमारे हमारे कुछ डब्बे बॉक्सेस होते हैं किचन में, जहाँ पे एक डब्बे में चाय पत्ती रखी होती है, एक डब्बे में शक्कर रखी होती है, एक डब्बे में कुछ मिठाई का खाने का सामान रखा रहता है। तो कैसे हर एक डब्बे में एक प्रकार का सामान रखा हुआ रहता है। आप ऐसे भी कर सकते हो कि कभी अगर शक्कर का डब्बा खाली हो गया तो आप उसमें चाय पत्ती भी भर सकते हो, पर वो एक गुड प्रैक्टिस नहीं रहती वेरिएबल के केस में। सो वेरिएबल में जो भी कुछ डाटा हम स्टोर करते हैं वो किसी ना किसी प्रकार का होता है, किसी ना किसी टाइप का होता है। तो उसी तरह जैसे हमने ये दो वेरिएबल लिखे, तो फिर और भी कई डाटा टाइप्स होते हैं क्या, नंबर एंड स्ट्रिंग में से? तो हाँ, बेसिकली जावास्क्रिप्ट में हमें 7 प्रकार के डाटा टाइप देखने को मिलते हैं। तो उसी में से मैं आपको कुछ शो करना चाहता हूँ। ओके, मैं फटाक से, मेरे पास कुछ कोड लिखा है, मैं अनकमेंट करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। तो उसी तरह से हमारे पास एक बुलियन करके एक डाटा टाइप होता है, एक अनडिफाइंड करके एक डाटा टाइप होता है, एक नल करके एक डाटा टाइप होता है, और एक बिगिन करके डाटा टाइप होता है, और एक सिंबल करके डाटा टाइप होता है। बिगिन एंड सिंबल ये हाल ही में आए हैं तो हम इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, और बाकी के हम जितने भी डाटा टाइप्स लिए हैं हमने उसके ऊपर थोड़ा नजर डालते हैं। जैसे कि मैंने बुलियन डाटा टाइप में क्या होता है, बुलियन डाटा टाइप में कोई भी ट्रू और फॉल्स वैल्यू होती है। जैसे कि कभी हमें पता करना हो क्या क्या इस यूजर ने लॉगिन किया है क्या, तो फिर उस टाइम पे हम बुलियन जैसे कीवर्ड का यूज करते हैं। तो हमारे पास और एक है जैसे अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मतलब अगर आप, तो सबसे पहले तो हम इसे आ, हाँ, अनडिफाइंड मतलब क्या? तो अनडिफाइंड मतलब जब भी आप किसी वेरिएबल को आप बिना वैल्यू दिए ही पास करते हो, ऐसे अगर हमने वैल्यू नहीं पास किए डी में, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेगा? बाय डिफ़ॉल्ट उसमें अनडिफाइंड वैल्यू फिल करेगा।
तो वो हो गया उसका अनडिफाइंड। अगर आप वैल्यू देते नहीं हो इनिशियलाइजेशन करते समय तो बाय डिफॉल्ट अनडिफाइंड लेता है। तो नल क्या होता है? नल मतलब एम्प्टी। ओके, मतलब अगर आप किसी वेरिएबल को नल असाइन करते हो इसका ये मतलब क्या है कि उसमें कुछ भी नहीं है, वो एम्प्टी है ऐसा। और बिग इंट क्या है? बिग इंट भी एक जब बिग इंटीजर होते हैं तब हम बिग इंट का यूज करते हैं। तो चलिए हम इसे कंसोल करने की कोशिश करते हुए देखते हैं इसमें क्या मिलता है हमें। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पर मैं आपको कंसोल करता हूँ। ठीक है, तो देखिए ये तो शुरुआत का ही था जहाँ पर हमने ए में 1 और बी में कुछ लिखा था। तो बाकी के देखते हैं हम। जैसे सी में बुलियन था, सी का डाटा टाइप बुलियन था जिसमें हमने ट्रू वैल्यू असाइन की थी। यहाँ पे अनडिफाइंड था जिसमें जिसका डाटा टाइप भी अनडिफाइंड आया है। ये जो नल हमने असाइन किया था बेसिकली ये एक प्रकार का ऑब्जेक्ट, उसका डाटा टाइप ऑब्जेक्ट होता है। तो ये थोड़ा एक्सेप्शन है, उसके हम देखेंगे आगे, उसे हम आगे अच्छे से और अच्छे से पढ़ेंगे। जहाँ पे हमने बिगिन लिखा था, बिगिन लिखा था, ये देखिए यहाँ पे हमने बिगिन लिखा था। तो उसका वैल्यू कुछ इस तरह से आता है 1 2 3 एंड लास्ट में एन। और उसका डाटा टाइप है बिग इंट और सिंबल भी ऐसा ही है जैसे हमने यहाँ पे दिख रहा है इसकी वैल्यू। तो ये हो गए प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। इसके अलावा भी कोई डाटा टाइप था ना? यस, तो इसके अलावा भी एक डाटा टाइप है जो कि बचा है, नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप। चलिए हम नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप को समझते हैं। तो मैं इसको फिलहाल के लिए क्लोज कर देता हूँ। तो नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप, बेसिकली नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप की जरूरत क्यों गिरी? लेट अस, जैसे हमने देखा कि अगर किसी वेरिएबल में एक प्रकार का डाटा है, जैसे उसमें अगर स्ट्रिंग है तो उसमें ओनली स्ट्रिंग ही रहेगी। अगर आपको उसमें कोई वैल्यू असाइन करनी है दूसरी, अगर आपको उसमें नंबर असाइन करना है तो वो आप नंबर असाइन कर सकते हो। पर आप कभी भी एक वेरिएबल में एक तो नंबर साथ ही में उसकी स्ट्रिंग, आप दोनों भी असाइन नहीं कर सकते हो। तो ये एक प्रॉब्लम था, क्योंकि कभी कभी क्या होगा, अगर एक आध स्टूडेंट है हमारे पास और जिसका हमें कुछ डाटा स्टोर करना है, जैसे कि उसका नाम हो गया, उसका एज हो गया, उसकी स्कूल आईडी होगी, तो वो हमें अलग अलग वेरिएबल्स में स्टोर करना पड़ रहा था। क्योंकि हमें अगर नॉर्मल प्रिमिटिव डाटा टाइप से जाते हैं तो हमें नेम के लिए एक वेरिएबल, डाटा नेम के लिए एक वेरिएबल, उसके एज के लिए एक अलग वेरिएबल और साथ ही में उसके आईडी के लिए अलग वेरिएबल, ऐसे 3-4 वेरिएबल अलग-अलग टाइप के वेरिएबल बनाने पड़ते हैं। तो इसका ओवरकम करने के लिए हमने एक नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप का एंट्री हुई यहाँ पर। तो नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप क्या होता है? वो बेसिकली एक ऑब्जेक्ट होता है। तो उसे हम क्रिएट कैसे करते हैं? तो देखिए यहाँ पे मैंने क्रिएट किया हुआ है। जैसे कि हमने कॉन्स्ट एक उसका नेम, उस वेरिएबल का नेम एंड उसको एक कर्ली ब्रैकेट ऑन एंड क्लोज के अंदर की वैल्यू पेयर में रहता है ये। मतलब कैसे कि एक तो जो पहली रहती है वो रहती है उसकी की एंड सेकंड जो रहता है वो उसका रहता है वैल्यू। की एंड वैल्यू के पेयर में रहता है ये। ओके, सो इसका एक्सेस कैसे करें? अगर मैं इसको देखता हूँ कि इसका डाटा टाइप फाइंड करने की कोशिश करता हूँ, मतलब लॉक करने की कोशिश करता हूँ इसमें। ओके, यूजर का, तो चलिए हम देखते हैं क्या आता है। तो डाटा टाइप ऑफ, सॉरी, हम इसका टाइप ऑफ अगर कोशिश करते हैं, टाइप ऑफ, तो हमें क्या मिलेगा? चलिए देखते हैं। ओके, तो अभी मैं इसको कंसोल करने की कोशिश करता हूँ। तो ये मैंने किया कंसोल। तो देखिए यहाँ पे यूजर मुझे क्या मिला है कि ऑब्जेक्ट मिला है, क्योंकि इसका टाइप ऑफ क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो अगर मुझे कभी हम हम इसकी वैल्यूज को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो वो किस प्रकार से कर सकते हैं ये भी मैं बताता हूँ आपको। तो जैसे देखिए हमें यहाँ पे कंसोल करता हूँ, हमें सिंपली उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखना पड़ता है। जैसे कि यूजर, अगर मैं यूजर डॉट उसका अगर नेम जानना चाहता हूँ तो मैं उसके सामने डॉट नेम करके लिख दूंगा। तो अगर मैं उसको कंसोल करना चाहता हूँ तो देखिए तो हमें क्या मिलेगा? तो देखिए हमें सूचित वैल्यू मिल गई। मतलब किसी भी वैल्यू अगर हमें चाहिए, कोई भी अगर वैल्यू हमें चाहिए, 24 चाहिए, उसकी आईडी की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हमें उसकी की की वै की 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 वैल्यू पता रहनी चाहिए। जैसे हर ताले के लिए एक चाबी होती है, वैसे यहाँ पे हर वैल्यू के लिए एक की होती है। जैसे यूज़र डॉट नेम किया तो हमें उसका नेम मिल जाएगा, अगर यूज़र डॉट एज किया तो हमें उसका एज मिल जाएगा, वैसे यूज़र डॉट आईडी किया तो हमें उसका आईडी मिल जाएगा। तो देखते हैं, हमें यहाँ पे कंसोल एक बार फिर से कंसोल करके
तो देखिए यहाँ पे मुझे जो भी चाहिए था यूजर नेम, आईडी एंड एज मुझे यहाँ पे मिल चुका है। तो ये थे कुछ डाटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट। तो इफ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।